हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और अपने प्यारों के साथ बहुत खुश होंगे। अल्लाह के करम से और आप सब की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। आज 29 रोज़ा है, यानी कि सैटरडे का दिन, और हो सकता है कि कल यानी कि संडे हमारी ईद हो, क्योंकि सऊदीया में ऑलरेडी जो है वो चाँद नज़र आ चुका है और यूजुअली हमारे यहाँ जो है वो सऊदीया को ही फॉलो करते हैं, तो इसलिए जो है वो हमारे लिहाज से ये चाँद रात हो सकती है। लेकिन अगर नहीं भी हुई तो वो मगरिब के बाद जो है वो कंफर्म होगा। तो अभी हम लोग आए हैं डॉलर स्टोर, और यहाँ पर जो है वो इस स्टोर के ऊपर ईद का काफ़ी अच्छा कलेक्शन था। हम लोगों ने वेबसाइट वगैरह पे देखा था, तो बस उसी के लिए हम लोग आए थे यहाँ पर कि थोड़ी सी डेकोरेशन की जो है वो चीज़ें ले लें। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी डेकोरेशन का सामान लेंगे और जो भी डेकोरेट करेंगे वो आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो चलिए फिर सबसे पहले ये लास्ट वाली जो लाइन है यहाँ की, इसके अंदर पूरा डेकोरेशन का जो सामान है वो है, और यहाँ पर भी बीच बीच में कहीं कहीं रखी हुई हैं चीज़ें। तो बस पहले एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं कि क्या चीज़ समझ में आती है, तो उस हिसाब से फिर वो ले लेंगे और उसके बाद फिर डेकोरेट करेंगे। क्योंकि रमज़ान का मंथ तो ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है, तो इसलिए अब रमज़ान की जो भी चीज़ें थी यानी कि जिस पे रमज़ान करीम या ऐसा कुछ लिखा हुआ था, तो वो चीज़ें जो है वो क्लियरेंस के ऊपर लगी हुई थी और काफ़ी चीप प्राइस थी। लेकिन ये कि ईद आने वाली है, तो इसलिए ईद वाली जो भी चीज़ें थी उसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा थी, और ज़्यादा नहीं कह सकते, नॉर्मल प्राइस ही होगी, लेकिन ये है कि वो क्लियरेंस वाला आइटम नहीं है। जैसे कि ये सिल्वर शो पीस वगैरह और ये हैंगिंग की चांद और सितारे वाली वैरायटी थी। ये दो कलर में थी, सिल्वर और गोल्ड, दोनों ही कलर के अंदर बहुत ही प्यारी लग रही थी, और इसकी प्राइस भी काफ़ी रीज़नेबल थी। इसके अलावा ये जो वो देखें वॉल हैंगिंग्स वगैरह भी थे यहाँ पर, और ये भी बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और बाकी रमज़ान और ईद के हिसाब से जो है वो ये बैनर्स थे, टेबल कवर और वॉल हैंगिंग्स वगैरह सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर अवेलेबल थी, और रमज़ान के हिसाब से जो भी चीज़ें थी वो काफ़ी सस्ती थी, और ये हम लोगों को काफ़ी अच्छा लगा। बैनर रमज़ान करीम के जो लेटर्स होते हैं वो थे, और ईद मुबारक के भी थे, और रमज़ान वाले जो है वो $2 के क्लियरेंस के ऊपर थे, और ईद मुबारक वाले भी इत्तेफाक से $2 के ही लगे हुए थे, क्योंकि उसके अंदर ईद और रमज़ान दोनों था। तो हम लोग रमज़ान नहीं तो ईद यूज़ कर लेंगे उसमें, तो काफ़ी अच्छी प्राइस थी उसकी। और ये ईद के जो वो ग्रीटिंग कार्ड्स थे। बाकी जो वो ये टेबल के जो वो शो पीस वगैरह जो भी ईद और रमज़ान के हिसाब से ये भी काफ़ी अच्छे लगे हुए थे, और ये बहुत ही क्यूट लग रहा था, कुछ भी खजूर वगैरह या डिज़र्ट के लिए, तो ये भी बहुत ही प्यारी लग रही थी। बाकी होम डेकोर ईद के हिसाब से रमज़ान के हिसाब से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो चीज़ें मौजूद थी। अब हमें इतना ज़्यादा कुछ नहीं लेना था, बस 3-4 छोटी मोटी चीज़ें थी तो वो ले ली थी। बाकी ये कि वैरायटी काफ़ी अच्छी थी, तो अगर किसी को काफ़ी अच्छे उसके ऊपर डेकोरेट करना हो तो उनके हिसाब से ये बेस्ट स्टोर है। तो ले लिया हम लोगों ने, जो भी हमें डेकोरेशन का सामान लेना था वो भी ले लिया है। उसके बाद हम लोगों को छोटी मोटी ग्रॉसरी करनी थी तो हमने वो भी कर ली है। इसके बाद अब घर चलते हैं। बाहर के सारे काम ख़त्म करके अब हम लोग घर आ चुके हैं, और अभी अफ्तारी में काफ़ी टाइम था, तो हमने सोचा कि चलो जो ईद के हिसाब से हमें डिज़र्ट बनाना था वो बना लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कि कल ईद हो। तो उसके लिए जो वो मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें निकाल के रख ली हैं। ये बहुत ही सिंपल सा डिज़र्ट है और हर किसी के घर में बनता है। कस्टर्ड से हम ये डिज़र्ट बनाएंगे, लेकिन इसको जिस तरीके से प्रेजेंट करेंगे वो डिफरेंट होता है। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। और इसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए, सबसे पहले वो है दूध, जो मैंने ले लिया है 2 लीटर, और उसके साथ ही चीनी ली है मैंने तकरीबन 8 से 10 बड़े चमचे हैं, लेकिन हम टेस्ट के हिसाब से डालेंगे जितनी हमें ज़रूरत है। और हमें चाहिए कस्टर्ड पाउडर और जेली के 2 पैकेट, किसी भी फ्लेवर के ले सकते हैं, लेकिन मैंने वनीला कस्टर्ड लिया है तो उसके हिसाब से मुझे डार्क कलर की जेली चाहिए थी, तो इसलिए मैंने ग्रेप्स वाली और रसबेरी वाले कलर चूज़ किया है। और उसी के साथ हमें चाहिए कुकीज़, जो कि वीट वाले कुकीज़ हों। मैंने यहाँ पे पार्ले जी यूज़ किया है, आप वीट के किसी और भी ब्रांड के यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ ही हमें चाहिए बटर, और इसको हम इस तरीके से नहीं बल्कि मेल्ट करके यूज़ करेंगे, तो वो किस तरीके से यूज़ करेंगे वो फिर मैं आगे बताऊँगी। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं इसको।
तो ये जो रेसिपी है ये 3 डिफरेंट स्टेप में बनेगी, क्योंकि इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो भी स्टेप्स में ही होगी। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो हम नीचे लेयरिंग करने वाले हैं कुकीज़ की। तो इसलिए मैंने जो बिस्किट लिए हैं 200 ग्राम बिस्किट हैं, इनका मैं जो है वो पाउडर बना लूँगी। आप चाहें तो इसको बिल्कुल फ़ाइन भी ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जो है वो इसे थोड़ा सा मीडियम ग्राइंड रखूँगी ताकि थोड़े थोड़े से चंकी जैसा इसका टेक्सचर हो। इसके बाद इसको मैंने एक सेपरेट बोल में निकाल लिया है और ये जो बटर मैंने लेके रखा हुआ था उसको मैंने मेल्ट कर लिया है। और अब मैं इसका ये जो बटर है इसको इसके अंदर कुकी क्रम्ब्स के अंदर मिलाऊंगी और उसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। कुकी क्रम्ब्स जो थे वो 200 ग्राम्स के कुकीज़ यूज़ की थी मैंने, और बटर के लिए मैंने 4 बड़े टेबल स्पून जो है वो बटर को लेके और उसको मेल्ट किया है। और मैंने यहाँ पर अंदाजे के हिसाब से ले लिया था, लेकिन अगर आप क्वांटिटी के लिए अगर श्योर नहीं हो तो थोड़ा थोड़ा करके डाल सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डलेगा। मिक्स करने के बाद इसको सर्विंग डिश के अंदर इस तरीके से निकाल लेंगे और नीचे जो है वो इसको अच्छी तरीके से लेयर बना देंगे इसकी। और ऐसे बनाएं ताकि बिल्कुल फिक्स हो जाए, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैं बिल्कुल इसको फ्लैट कर दे रही हूँ। जब अच्छे तरीके से सेटल हो जाए और फिक्स हो जाए और इसकी जो शक्ल है वो इस तरीके से दिखने लगे तो फिर इसको हम लोग 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब जब तक हमारा कुकी की जो लेयर है वो सेटल होती है तब तक हम यहाँ पे कस्टर्ड बनाने की तैयारी करते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे पतीले पे 2 लीटर दूध जो है वो डाल दिया है और अब हम इसको पकाने के लिए रखेंगे। और साइड में मैंने यहाँ पे थोड़ा सा दूध जो है वो बचा लिया था ताकि इसी में मैं कस्टर्ड को घोल लूँ, कस्टर्ड पाउडर को। तो इसके लिए मैंने 2 लीटर जो दूध लिया है तो उसके लिए मैंने कस्टर्ड जो है वो तकरीबन 8 से 10 टेबल स्पून बड़े वाले चमचे जो है वो कस्टर्ड लिया है और उसको अच्छे तरीके से हम लोग घोल रहे हैं। कस्टर्ड को घोलने के बाद फ़िलहाल इसको साइड पे रखते हैं और दूध की तरफ नज़र डालते हैं। जब दूध में ज़रा सा बॉईल आने लग रहा है तो इस पॉइंट के ऊपर हम इसके अंदर जो वो चीनी ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे तकरीबन 8 चमचे चीनी लिया है, लेकिन अभी भी अगर इसमें कम लगेगा तो हम इसमें ऐड कर सकते हैं, अगर ज़्यादा हो रही होगी तो फिर हम इसे कम भी कर सकते हैं। तो चीनी अब हमने इसके अंदर ऐड कर दी थी और अब दूध में जो वो हल्का हल्का सा उबाल आने लगा था। हम लोगों ने इसको टेस्ट भी कर लिया है, मीठा बिल्कुल सही है। आप इस पॉइंट के ऊपर चख सकते हैं, अगर मीठा कम लग रहा हो तो चीनी और डाल सकते हैं। और अब हमने कस्टर्ड जो घोला हुआ था तो वो डालते जा रहे हैं और उसको साथ साथ चलाते जाना है, क्योंकि अगर कस्टर्ड को चलाते नहीं जाएंगे तो वो फ़ौरन से गाढ़ा होने लगता है और फिर उसके अंदर लम्प्स आने लगते हैं, तो हमें वो चीज़ नहीं चाहिए। कस्टर्ड डालने के बाद हमने इसको तकरीबन 10 मिनट तक पका लिया है और अब ये इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो इतनी है कि हमारी लेयर आसानी से बन जाएगी और बस हमें इतना ही पकाना है। अभी हमारा कस्टर्ड जो है वो रेडी हो चुका है, तो बस अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये रूम टेम्परेचर के ऊपर आ जाएगा तो फिर अब हम अपनी ट्रे, जो सर्विंग ट्रे है, वो बाहर निकाल लेंगे और उसके ऊपर हमारी कस्टर्ड की जो है वो लेयरिंग कर देंगे अच्छे तरीके से। और कस्टर्ड की लेयर बिछाने के बाद इसको दोबारा से फ्रिज में रखेंगे ताकि इसकी ये वाली जो लेयर है ये भी अच्छे तरीके से सेटल हो जाए। और जब ये सेटल हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। तो जब तक हमारा कस्टर्ड फ्रिज में ठंडा हो रहा है हम डेकोरेशन की तरफ आ जाते हैं। और ये कुछ चीज़ें हैं जो हम लोगों ने वहाँ पे स्टोर में से ख़रीदी थी, तो बस उसके लिए डेकोरेशन करनी थी। तो चलिए फिर ये डेकोरेशन स्टार्ट कर देते हैं। और ये कुछ लेटर्स थे ईद मुबारक वाले, इसमें रमज़ान भी था, तो ये 2 कार्ड्स हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि रमज़ान तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं और अभी हमें ईद के लिए डेकोरेशन करनी है। तो ये लेटर्स हैं, इनको डेकोरेट करते हैं और बाकी जो भी चीज़ें हैं फिर उनको भी लगा लेते हैं और फाइनल लुक फिर आपको दिखाते हैं।
ईद मुबारक के जो कार्ड्स थे वो हमने इस तरीके से हैंग करके लगा दिए हैं। इसके अलावा हम लोगों को थोड़ी बहुत लाइटिंग वगैरह लगानी थी तो वो भी लगा दी है। और डाइनिंग टेबल के लिए हम कवर लेकर आए थे तो वो भी डेकोरेट कर दिया था। अब ये वाला जो काम है ये हम लोग फाइनल कर रहे हैं। ये जो वो डोर के ऊपर लगेगा तो वो एक तरीके से जो झालर जैसी होती तो वो लगनी थी तो वो लगा दी है। और उसके बाद ये कि थोड़ी बहुत जो सफाई करनी थी वो कर रहे हैं अभी। और फाइनल लुक जो डेकोरेशन का है वो फिर मैं भी आपको नेक्स्ट क्लिप के अंदर बताती हूँ। मीनवाइल मैं आपको बाहर का जो है वो वेदर दिखाती हूँ। और आज बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और पिछले 3-4 दिन भी बहुत बारिश हुई है और अगले 2-3 दिन भी बारिश ही है। तो इसका मतलब है कि हमारी ईद में बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली है। और ये है हमारे डिज़र्ट का जो कि मैं अभी पहले बना रही थी तो ये उसका फ़ाइनल लुक है। लेकिन ये जो डिज़र्ट है ये हमने चांद रात को बनाया था। तो आप तो जानते हैं चांद रात को कितने ज़्यादा काम होते हैं। तो कस्टर्ड हमारा अधूरा रह गया था बीच में ही और उसके बाद फिर मैंने जल्दी जल्दी जो वो इसको कंप्लीट किया था लेकिन उसका कोई क्लिप नहीं ले पाई थी। तो और ये वीडियो भी मैंने उस वक्त लिया जब हम लोग इसको सर्व कर रहे थे। तो मैंने ऑलरेडी इसके अंदर कट लगा दिया है तो ये इतना नीट नहीं लग रहा है इस वक्त। लेकिन मैंने उसके ऊपर जो है वो इस तरीके से जेली बना के और वो स्प्रेड कर दी थी और फिर उसको अच्छे से सेटल होने दिया था। और फिर डेकोरेशन के लिए उसके ऊपर जो है वो ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए थे। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी की कोई भी टॉपिंग यूज़ कर सकते हैं, चाहे फ्रूट से डेकोरेट कर दें या फिर व्हिपिंग क्रीम से जो है वो डेकोरेट कर सकते हैं उसको, या फिर इवन वाइट और ब्राउन चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी अच्छी लगेगी। डिज़र्ट तो बहुत ही सिंपल था और ऑलमोस्ट हर घर में ही बनता है। बट आई होप आपको ये सर्व करने का तरीका जो है वो अच्छा लगा हो। ये सारे कामों से तो फ़ारिग हो गए थे हम लोग। लेकिन उसके बाद फाइनली हम लोग ये जो वो छोटे मोटे काम जो वो ये लेके बैठे थे, यानी कि ईदी के लिए एनवेलप्स बनाने थे और नेबर्स के लिए जो है वो मीठे के तौर पे ये चॉकलेट्स के लिए बैग्स बनाने थे। तो वो हम लोगों ने बना लिए हैं और ये काम से भी हम फ़ारिग हो चुके हैं। अब इसके बाद हमारे पास 2-3 छोटे मोटे काम बचे हैं वो करने हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट हम लोगों को कल के लिए सारे सबके कपड़े निकालने और उसको प्रेस करने हैं तो हम लोग वो करते हैं। तब तक आप हमने घर में जो भी डेकोरेशन की है वो जाकर देखिए। आई होप क्या आपको पसंद आए। तो ये थी बस थोड़ी बहुत जो डेकोरेशन हम लोगों को करनी थी तो हमने कर दी थी ताकि लगे कि हाँ ईद है, थोड़ा बहुत जो है वो ईद का माहौल लगे। तो वो हमने कर दिया है और अब हम बस यहाँ पे कपड़े इस्त्री करने के लिए लगे हैं। सबके कपड़े निकाल लिए हैं और सबके जो वो कपड़े इस्त्री करने के लिए रख दिए हैं। और साथ के साथ अभी तक ऐलान नहीं हुआ था, काफ़ी देर हो गई थी, रात के तकरीबन 11 साढ़े 11 हो गए थे। तो हम लोग मस्जिद का जो है वो लाइव बयान जो मौलवी साहब दे रहे थे तो वो हम लोग लगा के बैठे हुए थे क्योंकि इसी बीच जो है वो अगर चाँद नज़र भी आएगा या नहीं भी नज़र आएगा तो वो इसी में बताएंगे। तो अभी 11:30 हो गए हैं और अभी ऐलान हो चुका है कि हाँ कल ईद है। तो बस अब हम जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म करेंगे और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हम सबको अपनी दुआओं में याद रखिए और हाँ आप सबको ईद मुबारक। खुद भी खुश रहिए और अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखिए। अल्लाह पाक आप सबकी और हम सबकी हर जायज़ तमन्ना को पूरा करे, आमीन।